Assalamu alaikum everyone. Hope you all are good. Now, as you can see on your screen, the General Science for JK SSB exams MCQs. Okay. मैं एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो भी साइंस पोर्शन से जितना भी टॉपिक पोर्शन है तो उसके ऊपर मैं आपको MCQs कराऊंगा. ओके. तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये वाला सेशन, क्योंकि जितने भी JK SSB के एग्ज़ाम्स हैं उनमें जितने भी टॉपिक्स होंगे साइंस के रिलेटेड तो उन सब टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको MCQs सॉल्व कराऊंगा. ओके. नाउ सबसे पहले जो भी इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जो भी अपडेट्स है वो आप तक इजीली पहुंच जाए. ओके. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. Now you can see the topic here, Newton's law of motion, mass, weight, acceleration, velocity, speed, etc. ठीक है. तो इनके ऊपर हम MCQs सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. ओके. तो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द क्वेश्चन नंबर 1, मास ऑफ ए बॉडी इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू. एज यू नो, जो आपका मास और जो एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये किसके बराबर होता है? ये फोर्स के बराबर होता है. ओके. सो ये न्यूटन का सेकंड लॉ भी है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है, दैट इज फोर्स. ओके. उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं. Every action has equal and opposite reaction stated in third law, second law, first law, fourth law. As you know, जो आपका न्यूटन का थर्ड लॉ होता है वो क्या बोलता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हर एक एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है. और ये किस लॉ के अकॉर्डिंग है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो थर्ड लॉ है. ओके. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन अपॉन ए बॉडी इज इट मास, वेट, वॉल्यूम, नॉन ऑफ दीज. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसी भी बॉडी के ऊपर किसकी वजह से होता है? वो उसका क्या कहलाता है? वो उसका कहलाता है वेट. ओके. इसका राइट आंसर बी है. अब कैसे? एज यू नो, जो आपका मास होता है ये चेंज नहीं होता, लेकिन जो आपका वेट होता है ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी, दैट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो जी है इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि स्पेस में आप जाएंगे वहाँ पे जी की वैल्यू डिफरेंट होती है और अर्थ पे डिफरेंट होती है. सो वेट आएगा इसका आंसर. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. विच लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नाउन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया? लॉ ऑफ इनर्शिया, इज इट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लॉ? तो आपने बताना है कि लॉ ऑफ इनर्शिया किस लॉ को बोला जाता है. एज़ यू नो, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ है वो ये बताता है कि जो आपकी कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी अनटिल उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट ना हो. ओके. और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इनर्शिया. कोई अपनी स्टेट को मेंटेन रखे विद द इन्वॉल्वमेंट, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, उसको बोला जाता है इनर्शिया. ठीक है. और ये किस लॉ के अकॉर्डिंग है? इट इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ओके. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, जो चीज़ मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन नंबर 5. Negative acceleration is also known as retardation, relaxation, escalation, all of the above. जो एक्सेलरेशन है कभी कभार ये नेगेटिव में आ जाता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोला जाता है रिटार्डेशन. सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है. ओके. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे पहले MCQ को पढ़ो, फिर वीडियो को पॉज करो. पास करने के बाद उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखो. ओके. और लास्ट पे जो भी जितने भी 10 MCQs इस वाले लेक्चर में कराऊंगा और 10 जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तो आपने स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है. ओके. और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए. ओके. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बताता है? विच आर द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो ए पार्ट है, व्हेन ए बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर रिसीव ए बैकवर्ड जर्क. जब बस स्टार्ट होती है तो जो पैसेंजर होता है उनको बैकवर्ड जर्क लगता है. नो, इसका आंसर ये नहीं आएगा.
उसके बाद बी पार्ट, वाइल कैचिंग ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल द फील्डर ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड विद द मूविंग बॉल। ओके, तो जब जो प्लेयर होता है वो बॉल को पकड़ता है कैच के लिए, तो वो थोड़ा सा अपना हैंड जो है वो पीछे करता है उसको पकड़ने के लिए। इज इट अकॉर्डिंग टू थर्ड लाइन? नो। द लॉन्चिंग ऑफ अ रॉकेट, यस, जो जिस टाइम रॉकेट की लॉन्चिंग होती है यहाँ पे एक्शन होता है आगे की तरफ, और ये जो पीछे की तरफ ये जो स्मोक वगैरह निकलता है ये होता है इसका रिएक्शन। तो यहाँ पर एक्शन रिएक्शन होता है जो जो थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ के ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड है। ओके, उसके बाद डी पार्ट है, व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द बाइसिकल स्लोज डाउन, सो ये भी नहीं आएगा। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू फर्दर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में जो हुआ था OMR बेस्ड, उसमें ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। ए बाइक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बाइक स्टार्ट हो रही है रेस्ट में, इट मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है, एक्सेलरेट्स टू ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, जो फाइनल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम जो है यहाँ पे दिया गया है 10 सेकेंड्स का। ओके, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन, आपने एक्सेलरेशन निकालना है इसका। ओके, तो इसमें आपको जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो लगाना पड़ेगा, तो उससे आप इसको निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन को। ओके, सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाली इक्वेशन लगेगी इसमें। सो लेट्स सॉल्व इट। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, v जो है आपका 10 है और u जो है आपका वो 0 है, एक्सेलरेशन आपने निकालना है, और टाइम जो है आपका 10 सेकेंड्स का है। ओके, सो इसको ट्रांसपोज करेंगे इधर, और ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन 10, ये और 10 कट गया, तो एक्सेलरेशन आपका आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया आता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो वो इज इट एक्सेलरेशन, इज इट डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो किस एरिया को मेजर करता है? वो मेजर करता है किसको? वो मेजर करता है आपका डिस्प्लेसमेंट को। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या बताता है? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। A car accelerates uniformly from 18 km/h to 36 km/h in 5 seconds. Find the acceleration and distance. इसमें आपको वेलोसिटी दिया गया है, जैसे इनिशियल है आपकी u आपका 18 किलोमीटर है और v जो है आपका 36 किलोमीटर है, तो आपने एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला क्या लगेगा? a इज इक्वल टू v माइनस यू होल अपन टी। ओके, तो एज़ यू नो कि जो आपका एक्सेलरेशन आएगा, तो इसमें आपने ध्यान रखना है जो यूनिट्स हैं, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, इधर भी किलोमीटर पर आवर में, लेकिन आपने आंसर में देखना है यहाँ पे मीटर पर सेकंड में भी है और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में भी। ओके, तो सबसे पहले इसको देखेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले मीटर पर सेकंड में। ओके, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 18 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 से इसको डिवाइड कर देना है। 18 कैंसिल, तो जो आपका ये इनिशियल आ गया, इनिशियल यू आपका आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, जो वी आएगा, वी आपका आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, इसको भी डिवाइड कर देना है 5/18 से, तो यू और वी आपका निकल गया। यू आपका आ गया 5 मीटर पर सेकेंड और वी आपका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और टाइम आपका दिया गया है कितना? 5 सेकेंड्स का। ओके, तो डालो इक्वेशन में a इज इक्वल टू v 10 माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई 5। सो एक्सेलरेशन जो आपका आएगा 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1। ओके, ये 1 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स कि इसका आंसर जो है बी है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब इसका डिस्टेंस भी निकालते हैं। ओके, एज यू नो जो स्पीड होता है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो जो स्पीड है यहाँ पे, आपने स्पीड, सॉरी ये वाला नहीं लगेगा, इसमें आपका जो यूज़ होगा यहाँ पे वो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इसमें जो आपका इक्वेशन यूज़ होगा वो होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। ओके, इसमें आपने डालना है s इज इक्वल टू, सो u जो है आपका वो था 5,
टी भी आपका 5 था प्लस 1/2, जो एक्सेलरेशन आपका निकला था वो 1 निकला था, और ये आएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे सारा, तो इसका आंसर जो आएगा 37.5 मीटर आएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी है। ओके, now let's move to last question of our today's session, that is the maximum displacement between 2 points in a circular path having radius r can be, so मतलब कोई सर्कुलर पाथ है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपने निकालना, ये सेंटर है और ये इसका अगर रेडियस है। ओके, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स इन सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस आर कैन भी, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, अगर इट मीन्स कि अगर यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस आर है, तो अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इसका भी आर होगा, तो आर प्लस आर जो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा ये 2r के बराबर होगा। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी है। ओके, तो ये थे आज के 10 MCQs, और जो बाकी MCQs है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में कराऊंगा, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो दैट्स वाई ये आज के लिए काफ़ी है। ओके, सो डू लाइक द वीडियो एंड आल्सो कमेंट बिलो योर स्कोर आल्सो, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो, सो दैट दे मे गेट दिस बेनिफिट फ्रॉम दीज MCQs, ताकि उनका जो टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मास, वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड, ये आराम से तैयार हो जाए। ओके, and thanks for watching, and thanks for your patience, and stay tuned for another video. Thank you.